A very pleasant and warm good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. I hope you all are good और आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एज. क्या पढ़ेंगे? गुप्ता एज के बारे में आज हम पढ़ेंगे. उसमें देखेंगे कैसे टेम्पल्स थे, फिर नागरा स्टाइल के फेजेस देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है मुझे आपको. RAS के फॉर्म है जो उनकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है. आई गेस 18 सितंबर 19 सितंबर है और 19 अक्टूबर तक है. तो अगर आपको फॉर्म फिल करने हो तो आप कर सकते हैं. और प्रीलिम्स की उसकी डेट है 2 फैब. और अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी उन सब के नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा. मैं उसके भी साइड बाय साइड लेक्चर्स आपके डाल दूंगी. अगर आपको स्पेसिफिकली RAS राजस्थान स्टेट PCS के नोट्स चाहिए तो आप मुझे उसका भी बता देना. ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं. अब हम बिना टाइम वेस्ट करे गुप्ता एज पे. टेम्पल आर्किटेक्चर एमर्ज इन मोर फॉर्मलाइज्ड सेंस. ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर को एक और अच्छी तरह और फॉर्मल वे में क्या किया गया, एमर्ज किया गया. उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था. विष्णु टेम्पल कहाँ पे? थिगवा. इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे. पार्वती टेम्पल नचना कुथार. शिवा टेम्पल बुमरा. दशावर टेम्पल देवगढ़. मैंने बताया था इसको किसके लिए फेमस है, मुझे अभी कमेंट में बताना. ठीक है, भीतरगांव टेम्पल कानपुर. काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. विष्णु टेम्पल थिगवा, पार्वती टेम्पल नचना कुथार, शिवा टेम्पल बुमरा, दशावर टेम्पल देवगढ़, भीतरगांव टेम्पल कानपुर. ठीक है, याद रखना. आप देखते हैं फेजेस ऑफ नागरा स्टाइल. नागरा स्टाइल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. मुझे बताओ नागरा स्टाइल मोस्ट एप्लीकेबल कहाँ पे है, मोस्ट प्रेवलेंस कहाँ पे है उसका. ठीक है, ये आप मुझे अभी बताना कमेंट में. फर्स्ट फेज जो है इसका वो क्या था, फ्लैट रूफ. एकदम फ्लैट रूफ. ठीक है, छत आपकी बिल्कुल फ्लैट बनाई गई थी. इसका एग्जाम्पल है टेम्पल एट सांची. टेम्पल एट सांची. सेकेंड फेज में क्या हुआ, डबल स्टोरी. ठीक है, उसको डबल बिल्डिंग बनाया गया. इसका एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल. पार्वती टेम्पल. थर्ड फेज में क्या हुआ, शिखर का भी एडिशन हो गया. पहले फ्लैट रूफ था, मान लो ये फ्लैट रूफ है. फ्लैट रूफ के बाद इसको डबल स्टोरी ऐसे बनाया गया, इसके ऊपर रख दिया. समझो आप, मैं जो बताना चाह रही हूँ, ये आपका डबल स्टोरी हो गया. ठीक है, ये आप डबल स्टोरी ऐसा मान लीजिए क्योंकि इसके ऊपर आने का. और इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ शिखर थर्ड फेज के अंदर. ये कहाँ देखने आपको, दशावर टेम्पल में आपको देखने को मिला. ठीक है, आप देखते हैं इसका फोर्थ फेज. फोर्थ फेज में क्या है, मोर रेक्टेंगुलर श्रिंक. रेक्टेंगुलर शेप की तरफ ज्यादा जाने लगा. टेर टेम्पल इसका एग्जाम्पल है. फिफ्थ फेज में वो सर्कुलर शेप. सर्कुलर शेप में आ गया. उसका नाम, उसका एग्जाम्पल क्या है, मनियार मठ. क्या है, मनियार मठ. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ नागरा स्टाइल. क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है. सारी चीजें आपने जो पिछली बार पढ़ी है वो भी आप इसमें रिवाइज रहेंगे. कुछ न्यू टर्म्स भी आएगी, तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट्स बनाइए प्रॉपरली. जगती, a platform. Temples in the Nagra style were built on a high platform and base was usually rectangular and square form. जगती मैंने आपको बताया था ना, बेस पार्ट के ऊपर जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है नागरा स्टाइल के अंदर कॉमनली है. ये हाई प्लेटफॉर्म है. बेस पार्ट के ऊपर जगती. जगती के ऊपर क्या बनाते हैं, पीठा. पीठा के ऊपर अधिवस्था. और पीठा क्या है, जहाँ पे डायटी को रखा जाता है. ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में. बट जो इसका बेस है वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा और या फिर स्क्वायर फॉर्म में होगा. ठीक है, जगती आपको समझ में आया. इसका और दूसरा नाम क्या है, पीठा और अधिष्ठाना. ठीक है, अब गर्भगृह मैंने आपको बताया था क्या है, देयर इज अ रेफरेंस ऑफ स्टेप्स इन गर्भगृह. आउटर वॉल वाज ऑर्नामेंटेड. स्कल्पचर एविडेंस वाइल इनर वॉल वाज प्लेन. गर्भगृह मैंने आपको बता दिया था क्या है. ठीक है, जहाँ पे भगवान क्या है, होली अमंग्स द होली, द प्लेस वेयर डायटी वाज केप्ट. ठीक है, जहाँ से भगवान की मूर्ति रखना स्टार्ट कर देते हैं वो आपका गर्भगृह आता है. इसके अंदर क्या है, जो उसके आउटर वॉल है, जो बाहरी दीवार है वो ऑर्नामेंटेड है. ठीक है, और जो अंदर वाली दीवार है वो प्लेन है. बाहर उसमें ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और पेंटिंग्स बनाई गई हैं बाहर वाली वॉल पे. और जो अंदर वॉल है वो प्लेन है. फिर आता है पीठा. पीठा क्या है, सीट ऑफ डायटी प्लेस इनसाइड गर्भगृह. मतलब ये ऐसा है, बाहर वाला आपका पूरा जगती, जगती के अंदर गर्भगृह, गर्भगृह के अंदर पीठा जहाँ पे भगवान को रखा जाता है. मंडप इज असेंबली हॉल, ये मैंने आपको बता ही दिया था. ठीक है, और इसके अंदर 1000 पिलर मंडप को ऐड नहीं किया गया है. ठीक है, अंतराला मैंने आपको बताया था, गर्भगृह और मंडप के जो बीच का रास्ता है जो उसको लिंक करता है वो अंतराला है. अब आता है अमल का. यहाँ से आपकी नई टर्म स्टार्ट होंगी. अमल का. अमल का क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और स्पेरिकल स्ट्रक्चर. डिस्क लाइक सबने डिस्क वो खेला है ना, डिस्क वाले से फेंक के हम गेम खेलते हैं वो, या फिर स्पेरिकल स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ शिखर. जैसे ये आपका शिखर है,
ठीक है। इसके ऊपर ये देखो, ये जो आपको गोल गोल नजर आ रहा है ना, आप ये मान लो अमल का है, ठीक है। शिखर के ऊपर जो एक डिस्क स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं अमल का। कलश क्या है, ये अमलका के ऊपर भी रखा जाता है। आपने टेम्पल्स देखा होगा, ट्रायंगल में ऐसा आपका शिखर रहता है, शिखर के ऊपर आपका एक और पार्ट रहता है अमल का, और उसके ऊपर रखा जाता है आपका कलश। तो कलश उसको उसके ऊपर रखते हैं। इट वॉज सेक्रेट पोट, बहुत शुद्ध पोट मतलब मटका कलश माना जाता है। फ्लैग क्या होता है, फ्लैग क्या दर्शाता है, सॉवरेनिटी दर्शाता है टेम्पल की। पंचयातन स्टाइल मैंने आपको बता दिया, क्रिएशन ऑफ 4 सब्सिडरी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाया भी था। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स। अगर आपसे पूछ ले नागराज स्टाइल के फीचर्स बताने, तो आपको ये सब लिख के आना है उसके अंदर, ठीक है। फिर 10th फीचर्स देखते हैं हम क्या है। एब्सेंस ऑफ इलेबोरेटरी बाउंड्रीज, जो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज जो बाहर मंदिरों के बाहर बाउंड्रीज बना दी जाती हैं, जो ज्यादातर साउथ में है, ठीक है, जो द्रविडियन स्टाइल में, वो यहाँ पे नहीं है। वाटर टैंक तो यहाँ पे कोई ट्रेडिशन ही नहीं है ऐसा, ठीक है, बट कुछ टेम्पल में है प्रेजेंट। नॉर्थ स्टाइल में इतना ट्रेडिशन नहीं है वाटर टैंक का, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसकी सब स्टाइल्स भी हैं, सब स्कूल्स है किसके अंदर, नागराज स्टाइल के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो खजुराहो स्कूल, जिसमें हमने बात करी थी ना, खजुराहो स्कूल की लास्ट लेक्चर में, वही है। उड़ीसा स्कूल, सोलंकी स्कूल। खजुराहो स्कूल सेंट्रल इंडिया, सोलंकी स्कूल गुजरात एंड राजस्थान, और उड़ीसा तो है ही उड़ीसा में, ठीक है। ये क्या है, इसके सब स्टाइल है, सब स्कूल्स है नागराज स्टाइल के अंदर। एक एक करके पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, बार बार बता रही हूं मैं आपको। चलिए चलते हैं खजुराहो टेम्पल। अल-बरूनी इन हिज बुक किताब उल हिंद प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ खजुराहो। खजुराहो के बारे में किसने बताया, अल-बरूनी ने। क्या रेफरेंस दिया, कौन सी किताब में दिया, किताब उल हिंद, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खजुराहो को और किसने बताया था, किसने रेफर किया था, इब्न बटूटा ने रेफर किया था अपनी बुक के अंदर, किताब उल रहला। दिस इज अल-बरूनी वाली किताब उल हिंद एंड बटूटा वाली किताब उल रहला। खजुराहो आर्किटेक्चर डेवलप अंडर चंदेला रूलर्स। चंदेला रूलर्स के अंडर इसका डेवलपमेंट हुआ था। कब, 10th सेंचुरी सीई में हुआ था। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, देखिए, ग्रेनाइट का यूज किया गया, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया, इरोक्टिक स्कल्पचर था, मतलब मिथुन स्कल्पचर, ठीक है, छोटे स्कल्पचर। बालकनी थी टेम्पल्स के अंदर। पंचयातन स्टाइल से टेम्पल को एक रेस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया गया था। प्रोमिनेंट टेम्पल्स अप्रोक्स 25 डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मतलब इसी स्टाइल के अंदर अप्रोक्स 25 टेम्पल माने जाते हैं, और उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट योर वेस्टर्न ग्रुप, देन योर ईस्टर्न ग्रुप एंड देन योर सदर्न ग्रुप, ठीक है। अब टेम्पल्स एट्रिब्यूटेड टू शैविज्म, जैनिज्म एंड वैष्णविज्म। शैविज्म कौन होते हैं, शिव जी के भक्त। जैनिज्म आपको पता ही है, और वैष्णविज्म विष्णु डिवोटी। शैविज्म के इसमें एग्जाम्पल है कंदरिया महादेव टेम्पल, आई गेस ये कोटा में है। जैनिज्म को क्या है, पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ। एंड वैष्णविज्म का है चतुर्भुज टेम्पल। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। खजुराहो स्कूल समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उड़ीसा स्कूल के अंदर। ये कब से कब तक था, 8 सेंचुरी से 13 सेंचुरी तक था। ये मैंने आपको बता दिया। ड्यूल किसके लिए यूज किया था, शिखरा के लिए। अब देखिए उसके अंदर जो हमने पढ़ा था ना कि इसके 3 टाइप से, रेखा ड्यूल, पीठा और खाखरा ड्यूल। ये अब बताती हूँ मैं आपको क्या क्या है। रेखा ड्यूल मतलब स्ट्रेट लाइन शिखर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे बनाया गया। पीठा में क्या है, स्क्वायर बिल्डिंग विद पिरामिड शेप रूफ। बिल्डिंग तो स्क्वायर है, बट उसकी जो रूफ है वो कैसी है, पिरामिड शेप के अंदर है। और खाखरा में क्या है, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, टर्निकेटेड पिरामिडिक रूफ, ठीक है, और उनकी भी पिरामिडिक रूफ है। पीठा और खाखरा में क्या डिफरेंस है, पीठा में स्क्वायर तो बिल्डिंग है, रूफ इनकी दोनों की सेम है, और खाखरा में सिर्फ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, ठीक है। अब बेस ऑफ टेम्पल स्क्वायर फॉर्म में होता है। कार्विंग ऑन एक्सटीरियर पार्ट, इंटरनल पार्ट इज प्लेन। कार्विंग्स मतलब बाहर की तरफ मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, और बहुत अच्छे डिजाइन्स बनाए गए हैं। और जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या है, प्लेन है। जैसे नागराज स्टाइल में था वैसे ही इसमें है, क्योंकि ये भी इसके सब स्कूल्स है ना। और इसमें क्या देते हैं, पर एविडेंस है इसमें किसका, बाउंड्री वॉल्स का, ठीक है। अब गेटवे, तोरना। सम ऑफ टेम्पल हैव आर्क शेप गेटवे। गेटवे को हम क्या बोलते हैं, तोरना बोलते हैं इसमें। और कुछ टेम्पल्स का आर्क शेप गेटवे था, ऐसा गेटवे था, आर्क शेप, आर्क, जैसे कि आप कंपास से आर्क लगाते हो ना मैथमेटिक्स में, वैसे ही। अब इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है किसके, उड़ीसा स्कूल के। पहला आपका लिंगराज टेम्पल इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में है। किसने बनाया था, जजाति केसरी ने बनाया था। ये एक सोमवंश के रूलर थे, राजा थे। किसको डेडिकेट किया हुआ है, लॉर्ड हरिहरा। लॉर्ड हरिहरा मीन्स शिव भगवान के लिए बनाया गया है। और इसके अंदर खास बात क्या है, एक तो भोग मंदिर है, एक नटा मंदिर है। भोग मंदिर से आपको समझ में आ रहा होगा, ऑफरिंग हॉल जहाँ प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद मिलता है। नटा मंदिर डांसिंग हॉल, जहाँ पे नाच गाने होते हैं, भजन होते हैं, ये सब। फिर आता है जगन्नाथपुरी। ये तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, सबको पता ही है, जगन्नाथपुरी में है। ये विष्णु भगवान को एट्रीब्यूट किया था, किसने बनाया था, ये अनंत वर्मान
चोरा गंगा देवा ने बनाया था ईस्टर्न गंगा, ठीक है, ईस्टर्न गंगा साइड पे। अब ये क्या है, कोणार्क सन टेम्पल, सबको पता है कोणार्क में है, कोणार्क का पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें ब्लैकिश कलर का यूज किया गया है। किसने बनाया, नरसिम्हादेवा वन ने बनाया, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से इन्होंने ही बनवाया। तो ये 3 टेम्पल आपके काफी इंपॉर्टेंट है। 2 स्कूल हमने पढ़ लिया, आपका खजुराहो स्कूल हो गया है, उड़ीसा स्कूल हो गया, लास्ट स्कूल बचा है सोलंकी स्कूल, ठीक है। इसके बाद 1-2 स्कूल हो रहे हैं छोटे छोटे, वो और इसी टॉपिक में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। इसमें क्या है, सोलंकी स्कूल, प्रेजेंस ऑफ टैंक स्टेप और सूर्य कुंड, सूर्य कुंड बनाया गया और टैंक स्टेप बनाए गए हैं, ठीक है, टैंक बनाए गए हैं। सैंडस्टोन का यूज किया गया है, वुडन कार्विंग्स है, ठीक है, वुडन पे ही मूर्तियां डिजाइन्स बनाए गए हैं, सॉफ्ट मार्बल यूज किया गया है। इसके अंदर है मोढेरा सन टेम्पल, ठीक है, फिर दिलवारा टेम्पल, भीमावन ने वस्तुपाल, और श्वेतांबर जैन टेम्पल माउंट आबू में है। विमल वाशाही ऋषभदेव नाथ के लिए है। लूनावस्ती नेमिनाथ ने 22 तीर्थंकर थे ये। पीतलहरा आदिनाथ, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे। फिर महावीर स्वामी श्वेतांबर जैन टेम्पल के अंदर ये माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। अब ये बस सोलंकी स्कूल में इतना ही है। ग्वालियर स्कूल देख लेते हैं एक बार। तेलिका मंदिर इसका एग्जाम्पल है, ग्वालियर में अंदर है, मीर भोजा ने बनवाया था, ठीक है। फिर हिलू स्कूल ऑफ टेम्पल आता है, इसमें गणेश टेम्पल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सेन रूलर ने बनवाया था। और जोगेश्वर टेम्पल एल्मोरा में है, जो कि किसने बनाया था, कात्यूरी डायनेस्टी ने बनवाया था। कैसी, कात्यूरी डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है, पेशेंस बनाइए। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे द्रविडियन स्टाइल। नागरा स्टाइल को मैंने काफी अच्छी तरह समझा दिया है। अब आता है आपका मार्टन सन टेम्पल, ये कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किसने बनाया था, ये ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने बनवाया था। टेम्पल इज इन फ्रेगमेंटेड स्टेट, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में बनाया गया है, टुकड़े टुकड़ों में है ये टेम्पल। मार्टन सन टेम्पल किसने बनाया था, ललित आदित्य ने बनाया था, ठीक है, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर में। अब एक आता है आपका कामाख्या टेम्पल, बहुत वेल नोन टेम्पल है, आप सबको पता होगा। कामाख्या टेम्पल असम में है, गुवाहाटी, और ये नागरा स्टाइल पे बेस है। और जो टेम्पल है बंगाल में, सॉरी गाइज फॉर क्वालिटी, फामसा टाइप ऑफ शिखर है इसका। फामसा टाइप कैसा है आप मुझे इसको बताएंगे, मैंने आपको बताया 3 बताए थे ना, रेखा प्रसाद, फामसा और वल्लभी। तो फामसा क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब आता है आपका 64 योगिनी टेम्पल, इंपॉर्टेंट है। ये मोनेरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश की में। एक किंग थे देवपाला, ठीक है, एक किंग थे देवपाला, उन्होंने बनवाया था। और ये सर्कुलर वॉल है और इसके पास क्या है, 65 चैम्बर्स हैं, इसलिए इसको बोला जाता है 64 योगिनी टेम्पल। 65 चैम्बर्स है, एक मेन हो गया, बाकी 64 हो गए ना, तो इसलिए 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह क्लियर होंगी। कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करिए और मुझसे पूछिए और प्रॉपरली नोट्स बनाइए। तो नागरा स्टाइल काफी अच्छी तरह आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चंस करके देखना, आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना द्रविडियन स्टाइल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली लेक्चर में।